नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो या फिर गौ हत्या पर सरकार की नाकामी, धर्म परिवर्तन का खेल हो या फिर पर्यटन स्थल में बदलती हिंदू तीर्थों की तस्वीर, इन्हीं मसलों के बीच पीएम मोदी से पूरी पीठ के शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके बाद से रूठे हुए देश के शंकराचार्य को मनाने में पीएम मोदी कामयाब हो जाएंगे? अब की बार शंकराचार्य ने चेतावनी दी है या फिर भविष्यवाणी की है, ये आप तय कीजिएगा। लेकिन ये जरूर तय है कि पीएम मोदी एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। शंकराचार्य की मौजूदगी में पीएम मोदी कुछ ऐसा करेंगे जिसके बाद से विक्ट्री रिकॉर्ड टूटने की 100% गारंटी है। कैसे, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 2029 से ठीक पहले फिर टूटेंगे रिकॉर्ड। गद्दी छोड़ने से पहले होगा कुछ बड़ा, अधूरे कार्य को किया जाएगा पूरा। अब दूर होगी शंकराचार्य की नाराजगी, चेतावनी या फिर भविष्यवाणी, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु निशिलानंद सरस्वती जी महाराज देश की ऐसी नामचीन हस्तियों में ये आते हैं जिन्होंने हमेशा हिंदू राष्ट्र की पैरवी की, कई दफा प्रभु जगन्नाथ की पावन धरा से हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी की, जनता के बीच जाकर हिंदू राष्ट्र की रियल पिक्चर दिखाई, ये बताया कि आने वाले कुछ ही सालों में भारतवासी सकारात्मक सोच रखने लगेंगे, नकारात्मक विचारों को छोड़कर देश हित में काम करेंगे, धर्म से नहीं बल्कि विचारों और स्वभाव से हिंदू हो जाएंगे और भारत हिंदू राष्ट्र भी बन जाएगा। हालांकि कई ऐसे मौके भी आए जब इन्होंने हिंदू हृदय सम्राट पीएम मोदी पर कटाक्ष भी किया। कई मसलों पर इन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा सामने है। इसी दुर्लभ मौके पर एक भी शंकराचार्य इस समारोह में नजर नहीं आया और शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी ने तो प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा को अब मर्यादित ढंग से किए जाने का भी दावा किया। गौ माता को लेकर ये बयान दिया कि गौ रक्षा के लिए जो मोदी आए गौ हत्या के एजेंट हो गए। फिर जैसे देखिए अयोध्या में खिलते कमल पर ग्रहण लगा, रिजल्ट के तुरंत बाद शंकराचार्य ने मोदी गारंटी पर नीतीश नायडू की बैसाखी वाला तंज कसा, बकायदा ये बयान दिया। अमर्यादित ढंग से रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की और इस कारण से वे गिर भी रहे हैं। जहां जहां राम गए वहां भाजपा साफ हो गई, जय श्री राम कहना भूल गए। पहले मोदी की गारंटी कहते थे और अब नीतीश नायडू की बैसाखी पर है। पीएम मोदी के प्रति शंकराचार्य की नाराजगी ऐसी है कि देश में हो रहे धर्म परिवर्तन का ठीकरा भी इन्होंने पीएम मोदी पर फोड़ा। ये कहा कि धर्म परिवर्तन के लिए सरकार जिम्मेदार है। तालिबान के शासन में 4 क्रिश्चियन आए, मुस्लिमों को क्रिश्चियन बनाने के लिए। चारों को तालिबान के शासन ने फांसी की सजा सुनाई। लेकिन सनातन धर्म दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों से परिपूर्ण है, तो सेवा के नाम पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का अपराध भी चल रहा है। बीते दिनों का तिरुपति विवाद किसी से देखिए छिपा नहीं है। लड्डू प्रसादम में सूअर की चर्बी मिलाई जाने का षड्यंत्र और वो भी हिंदू तीर्थों को अपवित्र करने की नापाक मंसूबे, जिसे देखते हुए देखिए हाल ही में शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती ने मठ मंदिरों को शासन मुक्त करने की भी मांग की। जौनपुर से ये कहा कि देश के मठ मंदिरों को शासन के नियंत्रण से मुक्त किया जाए, मठ मंदिरों का संचालन शंकराचार्यों के मार्गदर्शन में ही हो। तो शंकराचार्य के इसी बयान को कोई चेतावनी के तौर पर देख रहा है तो कोई भविष्यवाणी के चश्मे से, क्योंकि अगर पीएम मोदी शंकराचार्य के कहे अनुसार देश के जितने भी मठ मंदिर हैं अगर उसकी कमान वो शंकराचार्य को सौंप देते हैं तो जाहिर सी बात है कि शंकराचार्य की जो अब तक की जो सारी की सारी नाराजगी वो दूर हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि शंकराचार्य की इन्हीं बातों का समर्थन देश का संत समाज भी एकजुटता से हमेशा से करता है। और अगर हिंदू राष्ट्र के पिक्चर में मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल से मुक्त हो जाए तो ये अपने आप एक नया कीर्तिमान पीएम मोदी के नाम भी हो जाएगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि अब की बार अगर पीएम मोदी देश के शंकराचार्यों को अपने पाले में लाने में सफल हो पाते हैं तो 29 के बाद भी मोदी की सत्ता देखने को भी मिल सकती है। आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर, इस पूरी पिक्चर पर? कमेंट करके बताइएगा जरूर।